हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 18 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। और पर्सनल रीडिंग की प्राइसेस जो हैं वो मैंने ड्रॉप की हुई हैं न्यू ईयर के सिलसिले में। 30 नवंबर तक या 1 दिसंबर तक का टाइम है और उस दौरान आप बुकिंग करा सकते हैं। प्राइसेस भी लो हैं और स्लॉट्स भी ज़्यादा हैं और छोटे बड़े डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स हैं। आप मुझे मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम विद द जेमिनी एंड लेट्स सी के इस वीक में जो कि 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जेमिनी लोगों के लिए क्या पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो हैं और वो क्या सिचुएशंस हैं जिनसे आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। सो मंडे का दिन, वाओ, एस ऑफ कप्स। कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है, किसी की तरफ से कुछ कहा गया है आपको जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसमें तारीफ़ है, इमोशनल फ़्लो है, किसी की तरफ से इज़हार मोहब्बत है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है आपको। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा होप बिल्टअप हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से कहीं से आपको कोई ना कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट इस किस्म की मिल रही है जो कि आपको मेंटली रिलैक्स कर दे, इमोशनली रिलैक्स कर दे। इस तरह का कोई दिन जो है वो मंडे को नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है जो कि बेसिकली हेरोफेंट है। कोई मामला, कोई क्वेश्चन, कोई बात अगर इस किस्म की है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रही, जिसका आंसर नहीं आपको मिल रहा, दो बातें हैं आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत। या तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो कि गुरु हो, टीचर हो या एल्डरली पर्सन हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो इस किस्म की सिचुएशन में, जो कि सिचुएशन एट हैंड होगी। या फिर आपको ये करना चाहिए कि जो इस मसले को रिज़ॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड है, जो लाइंस पहले से चलती आ रही हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर आप सफ़र करें। कुछ नया करने की कोशिश जो है नहीं करें। वो जिसको कहते हैं ना, मूविंग बाय द बुक, जो रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं बस उसी को फॉलो करें आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियली कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा जगहों पे आपने टांगें फंसाई हुई हैं और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ रही है। दोनों मामलात इस किस्म के हैं, दोनों ऑप्शंस, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ इस किस्म की हैं जो कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और अब आप जो है वो कभी एक को थोड़ा सा टाइम देते हैं, कभी दूसरे को थोड़ा सा टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स से बात जो है वो 2 ऑफ कप्स पे आ गई है। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सारा सिलसिला शादी का, प्रपोज़ल का, चीज़ों को ठीक करने का, दो लोगों के दरमियान में मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से पॉजिटिव वीक रहे इस लिहाज से। अच्छा, ये चीज़ें वाक़तन आगे बढ़ रही हैं। ये हो सकता है कि आप ख़ुद से इंटेंशनली भी कोशिश करें और सूरत हाल भी इस किस्म की बने जहाँ पे मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई कारोबारी लिहाज से कोई पार्टनरशिप हो, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो अपनी डालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, अभी तक पूरा वीक जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है और डेफिनेटली ये वीक ऐसा है जहाँ पे आप ना सिर्फ काम कर पाएंगे, लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे, बल्कि मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस रहेगा। कुछ ना कुछ नया ऐसा जो कि पहले आप करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, अब आप वो स्टेप लेने को तैयार हैं। कोई रिस्की काम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या डेयरिंग भी हो सकता है। कहने को यहाँ पे हाई प्रीस्ट मौजूद है जो कि हमें लगे बंदे अंदाज में काम करने की तरफ इशारा करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे लोग आपके साथ शामिल हो गए हैं और अब आपका मोमेंटम जो है वो एकदम चेंज हो गया है। और उसके बाद फिर एक हैंगमैन का कार्ड आया है संडे वाले दिन। तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि संडे का दिन वीकेंड होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सारा दिन, सारा हफ्ता काम करने के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगले वीक की प्लानिंग जो है वो हो रही होती है, चाहे वो प्लानिंग सिर्फ माइंड में हो रही है, पेपर पे नहीं भी है, स्टिल यू विल बी थिंकिंग अबाउट द कमिंग डेज़ कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, पहले क्या काम कंप्लीट हो गया। सो आप ये समझ लें कि एक थिंकिंग मोड जो है वो हैंगमैन की एनर्जी के साथ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है।
तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी जेमिनी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। लेट्स सी के 18 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, तो यहाँ पे है जी मेरे पास मंडे वाले दिन स्टार का कार्ड। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई हैं और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो होप्स हैं वो कोई फॉल्स किस्म की होप्स नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है और आपने उसको ग्रैब कर लिया है। ये ऐसे है जैसे किसी दिन हमें महसूस होता है कि ओके कोई ऐसी बात होती है हमारे इर्द गिर्द जहाँ हमें ये फ़ील होता है कि ओके नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और ये चीज़ जो अब हो रही है अब आपको उम्मीद हो जाती है कि बस अब सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो मंडे का दिन जो है वो इसी किस्म का नज़र आ रहा है जहाँ पे यू आर लुकिंग वेरी होपफुल एंड वेरी मच एक्साइटेड कि अब फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मुश्किलात आप पहले काफ़ी अरसे से फेस कर रहे थे, उसके एंड होने का टाइम आ गया है। और चीज़ें जो हैं, जो वो सब चीज़ें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, वो अब ज़िंदगी से निकल जाएंगी और ख़ाली स्पेस बनेगी। उस स्पेस में नई चीज़ें, नए लोग, नए इवेंट्स, नई खुशियाँ जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे तो डेथ का कार्ड अमूमन लोग बड़ा इसको नेगेटिवली डिपिक्ट करते हैं, लेकिन इस डेक के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन स्टार के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। जो लाइट आपको यहाँ नज़र आ रही है वो लाइट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है, विच शोज़ के चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात जो हैं वो जो आपकी फ़ीलिंग थी वो वाक़तन ख़त्म हो रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं जो कि मनी रिलेटेड हो सकती हैं। वो लोग जो कि बेबी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। जो लोग प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉजिटिविटी जो है इन रिगार्ड्स टू द 3D वर्ल्ड वो यहाँ पे सामने आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा एक स्लो एनर्जी का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स है और थर्सडे का दिन है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा रिलक्टेंट हैं और आप कह रहे हैं कोई नई जो चेंज आ रही है वो आपको थोड़ी सी कहीं ज़रा बोरिंग लग रही है, या वो वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं कि एक्साइटमेंट तो ऐसी होती है। ठीक है, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, ये किसी दूसरी सिचुएशन में भी हो सकता है, काम के हवाले से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इतने दिनों के बाद ये एक दिन ऐसा हो जहाँ एनर्जी वैसे ही थोड़ी टेम्ड किस्म की हो और इंसान को एकदम से बोरियत का, एक्साइटमेंट नहीं हो रही, बोरियत का एहसास होता है, और उस बोरियत में जो एक अच्छी बात कोई हो रही होती है आप उसको भी इग्नोर कर देते हो। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो यहाँ पे जैसे करीब आता हुआ, या आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं होराइज़न में कि वो जो असल में ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये ट्रांजिशनल फेज़ नज़र आ रहा है अभी भी। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ट्रांजिशन भी इस किस्म की है जहाँ पे एक दिन तो ऐसा लगता है कि बस चीज़ें अब होने लगी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन जो है वो स्लो। ये एक ऐसी ओसिलेटिंग किस्म की एनर्जी है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि सडनली कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कि आहिस्ता 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 ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, फ्राइडे के दिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज होगा, अभी होगा, अब होगा, लेकिन वो शायद नहीं हुआ, क्योंकि फिर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप अपने आप को दोबारा उस नेगेटिविटी के अंदर जाता हुआ देखेंगे और आप फील करेंगे कि नहीं, बस मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा महसूस ही हुआ था कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो एंड ऑफ द वीक तो मैं वहीं की वहीं स्टक हूँ और मामलात जो हैं सब के सब वैसे ही हैं। ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और डॉन्टिंग हो सकती है आपके लिए। और फिर अनदर 8 कार्ड्स जो है यहाँ पे है, डेफिनेटली यू आर सीइंग 8 का नंबर यहाँ पे 17 भी 178 बनता है। तो ये इस वीक के अंदर 8 का नंबर बहुत नज़र आ रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म
मूवमेंट की तरफ, एक कमिटेड मूवमेंट की तरफ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी। ये ईयर जो ख़त्म हो रहा है ये भी 8 नंबर का ईयर है, सैटर्न का ईयर है। तो अगर आपने इस साल में बहुत ज़्यादा कोई एफ़र्ट्स की हैं तो यकीनन उनका रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो एक सैडनेस और स्लोनेस, हो नहीं रहा वाली फीलिंग है, वो संडे वाले दिन एकदम से फिर मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है और चीज़ें फिर एकदम से आगे तेज़ी से बढ़ेंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या सिचुएशन है। 18 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। जनरल रीडिंग्स हैं, एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि क्या हाल अहवाल हैं एक्वेरियस लोगों के मंडे 18 नवंबर से। सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द वीक ही 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। मंडे का दिन स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। क्या ये मंडे ब्लूज़ हैं या ओवर थिंकिंग है या अभी तक चीज़ें वैसी हुई नहीं हैं जैसी आप देखना चाहते हैं। बहुत सारी मल्टीपल थॉट्स हैं, इंटरनल किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि बेसिकली क्या होता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम खुद ही एक बात को निगेट करके दूसरी बात सोच रहे होते हैं, फिर उसी बात को दोबारा खुद ही निगेट करना शुरू हो जाते हैं और थॉट्स जो हैं वो कोई ख़ास पैटर्न लेने की बजाय केओस क्रिएट कर रही होती हैं और उस केओस का नतीजा ये निकलता है, सोया नहीं जाता है, फोकस नहीं किया जाता है, बातें बस अजीब अजीब जहन में आ रही होती हैं। व्हाट इफ़ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस किस्म का जो है ना ये पीरियड नज़र आ रहा है। अच्छा जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी फादर ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, स्पेशली अगर आप कोई आपकी ऐसी अगर मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि प्रोवाइडर के तौर पे सामने आना चाहती है, जो एक ट्रेडिशनल किस्म की रिलेशनशिप बनाना चाहती है, एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिन रिलेशनशिप जहाँ पे मैन जो होता है वो प्रोवाइडर होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस हैं, मेल एक्वेरियस हैं, तो ये डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर आप कोई यंगर पर्सन है तो ये आपको फादर फिगर भी हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मामलात बेहतर हो रहे हैं टर्न ऑफ कप्स के साथ। मेरा ये ख्याल है कि ये आपकी अपनी एनर्जी होगी और दोबारा हैप्पीनेस जो है वो रिस्टोर हो रही है टर्न ऑफ कप्स के साथ। जिस पर्सन के साथ जो पर्सन आपके लिए टर्न ऑफ कप्स है, शायद उनके साथ आपका कुछ मामला गड़बड़ था, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है एम्परर के अंदर, मोर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, इनको थोड़े ताने वाने देने की भी आदत होती है अगर नेगेटिव एनर्जी हो इनकी। तो एम्परर जो है वो उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। अगर ये पर्सन जो है ये किसी एक फेमिनिन के लिए, एक फ़ीमेल के लिए अगर प्रोटेक्टिव है, तो एम्परर जो है वो पूरी फैमिली के लिए और अपनी एक लेगेसी बनाना चाहते हैं ये लोग। और ये मसलन अगर ये बाप है तो ये दादा हो सकता है। तो आपकी एनर्जी जो है वो अपग्रेड हो रही है और आप अपने आप को मज़ीद ऊपर लेके जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस और इस किस्म की एनर्जीज़ जो हैं वो एक्जुबरेट हो रही हैं। सो मैसेज कोई ना कोई रिले हो रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये मैसेज जो है ये पैशन का है, ये मैसेज जो है एक्साइटमेंट और थ्रिल का है, एड्रेनलिन रश का है। कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ हो सकता है कि कोई ट्रैवल करना चाहें आप, हो सकता है कि कोई फ़िज़िकल इंटीमेट किस्म का रिलेशनशिप है जो कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स जो हैं उनको रश उसके अंदर फील कर रहे हैं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और किंग का कार्ड है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि क्या है वो चीज़ जो कि मेंटल लेवल के ऊपर है, वो कंपैटिबिलिटी क्या है जो मेंटल लेवल के ऊपर है, और विजडम इसके अंदर क्या है, और फोर्सी जो आप कर रहे हैं चीज़ों को। ये आपका अपना कार्ड है। ये इस टाइम के ऊपर आप अपनी ट्रू एनर्जी में होंगे। सैटरडे वाले दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा बात करें, हो सकता है
अपनी बेसिकली जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है और आपका कहीं फ़िज़िकल कोई कांटेक्ट बन गया है अगर, और तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जैसे अपनी एनर्जी के साथ रीअलाइन कर रही है। और इस बात का चांस हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी रहे, वो सब बातें जो अंदर रुकी हुई हैं कह नहीं पाते हैं वो अब आप खुल के कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर टावर का कार्ड है, यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो होगी, ठीक है। ये दूसरे पर्सन का रिस्पांस हो सकता है, आपने अपनी जो भी फीलिंग्स वगैरह बताई हैं, हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है उससे बढ़ के कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। कोई डिसीजन हो सकता है जो कि सडनली आपके सामने आए, या सडनली आप कुछ फ़ैसला करना चाहें अपनी फ्यूचर लाइफ के हवाले से। लेकिन चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक या परेशान कुन बात होगी। हाँ, बस अनएक्सपेक्टेड होगी, अनएक्सपेक्टेड इजहार हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हो सकता है, इवन अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल भी हो सकता है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।